हेलो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं भिंडी का प्लांट है और ये लगा है हमारे टेरेस गार्डन में। और मैं आपको दिखा दूँ, इस भिंडी के जितने प्लांट हैं इनकी हाइट लगभग 9 फुट की हो गई है और 9 फुट ऊंचे ये भिंडी के प्लांट हैं। मैं दिखाऊँ आपको, देखो अभी भिंडी आ रही हैं इसमें इसमें भी भिंडियाँ आ रही हैं, आपको दिखाऊँ मैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसमें भिंडियाँ बहुत आ रही हैं। और ये लगभग हम 2 महीने से अपने जो टेरेस गार्डन में जो भिंडियाँ आ रही हैं, में खा रहे हैं हम। और हमारी जो किचन गार्डन की बहुत कुछ पूर्ति भिंडियों की यहीं से हो रही है। तो आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जैसे ये लगा रखा है हमने, देखो ग्रो बैग में आपको दिखा रहा हूँ मैं। आपको रेक्टेंगल ग्रो बैग है, इसमें हमने इसको भिंडी के प्लांट को लगा रखा है। और प्लांट की हेल्थ देखिए दोस्तों, इसका जो तना देखिए, कम से कम एक लठ के बराबर तना हो गया इसका, इतना मोटा तना है। आपको दिखा रहा हूँ, देखो इतना इसके तने इतने मोटे मोटे तने हो गए। और इसकी हाइट है 9 फुट लगभग। टेरेस गार्डन में शायद आपने इतनी ऊंची भिंडी नहीं देखी होगी अभी तक। ये देखिए, और इतनी अच्छी ग्रोथ हुई इनकी भिंडियों की कि 2 महीने से हमारे घर की पूर्ति सब्जियों की यहीं से हो रही है। और बढ़िया। और हमने 3 ग्रो बैग में भिंडी लगा रखी हैं। दूसरा आप बाकी ये ग्रो बैग है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी इनका सीज़न जाने को है। ये लगभग 2-2.5 महीने से हमारे गार्डन में हैं, ये मतलब फ्रूटिंग कर रही हैं और हमें सब्जियां मिल रही हैं। और इतनी अच्छी हेल्थ के बारे में, इतना अच्छी भिंडी उगाने के बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप अपने टेरेस गार्डन में भिंडी उगाते हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपके टेरेस गार्डन में भी इतनी ऊंची 9 फुट ऊंची भिंडी उगा सकते हैं आप। तो कुछ सावधानी दोस्तों, कुछ केयर टिप्स हैं जिससे आप अपने गार्डन में बहुत सारी भिंडियाँ उगा सकते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी भिंडी लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी अपने गार्डन में सब्जियां उगाना चाहते हैं और ख़ासकर भिंडी की फसल उगाना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कि जैसे कि सबसे पहले इसकी जो सॉइल मिक्स बनाते हैं हम, उसमें बहुत ध्यान देना ज़रूरती है। आपको भिंडी के प्लांट में बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक हेल्दी और इसकी सॉइल मिक्स बना ली तो सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमने ये क्या करते हैं कि इसमें मैंने लिया है लगभग 75% मिट्टी ली गार्डन की और 25% इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। और दोस्तों, बाकी जो एक मुट्ठी लगभग 1 से 2 मुट्ठी मैंने इसमें फंगीसाइड के लिए बचने के लिए ऑर्गेनिक नीम केक मिलाया है इसमें। यही बात का, और दूसरी बात, जब इसकी खेत की तैयारी करेंगे, जब आपने ये इसका जो ग्रो बैग भरेंगे मिट्टी से, उस समय आपको यही रखना है 75% मिट्टी है, 25% वर्मी कंपोस्ट है, 1 से 2 मुट्ठी इसमें नीम केक मिलाना है। इसके अलावा भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको इतनी अच्छी हाइट की भिंडी लेनी है और अच्छी फसल लेनी है तो कुछ केमिकल खाद का भी आपको साथ लेना होगा। अगर आप केमिकल खाद मिलाते हैं तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। केमिकल खाद में जब खेत तैयार करोगे, सबसे पहले ये ऑर्गेनिक खाद मिलाने के बाद लगभग 10 ग्राम इसमें लेना है आपको डीएपी, 10 ग्राम लेना है यूरिया और 10 ही ग्राम इसमें लेना है पोटास। तीनों को मिला के बराबर मात्रा मिला के तीनों को उसी समय, जब ऑर्गेनिक खाद मिला रहे हैं आप, इसमें अपना देसी खाद जो मिला रहे हैं कंपोस्ट, उसी समय आपको ये केमिकल खाद भी मिलाने हैं। ऐसा करके खेत तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद जब बीज बोएंगे भिंडी का, तो दूसरी बात इसमें है कि जो बीज चुनोगे आप, उसको भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि भिंडी का बीज, अगर आप इतनी अच्छी रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको भिंडी के बीज भी चुनना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। उसके लिए आपको लेना हाइब्रिड बीज हैं और ये आसानी से बीज की दुकानें मिल जाते हैं, आप वहाँ से जाएंगे। क्योंकि आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आपको थोड़ा भी बीज दे देते हैं, 10 से 20 रुपये का बीज वो दे देते हैं। आपको कितना चाहिए, 10 से 20 दाने, वो आपको मिल जाएंगे। तो आप आसानी से बीज दुकान पर जब जाएँ तो हाइब्रिड बीज लें और नई पैकिंग कर लें, लेटेस्ट हों। और जब समान दूरी पर इसमें जब बोएंगे
तो बीज को भिगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके उसमें ग्रो बैग में नमी है तो बीज को भिगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट ही खेत में इसको बीज को बो सकते हैं। और समान दूरी पे बीज को गाड़ दीजिए, लगभग आधा इंची नीचे ज़मीन में, और उसके बाद 4 से 5 दिन में वो अंकुरित हो जाएगा और बीज उगने लगेगा। जब लगभग 3 से 4 पत्ते हो जाएं तब इसमें पानी वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाटरिंग कीजिए, और उसके बाद जब 1 से 2 फुट का प्लांट हो जाएगा तब इसमें एक काम और करना है कि जो आपने DAP लगभग 5 ग्राम DAP, 5 ग्राम पोटास और 5 ग्राम यूरिया, ये तीनों मिलाने के बाद में उस समय खेत में पूरे खेत में फैला दीजिए, ग्रो बैग में पूरा फैला दीजिए, उसका पानी दे दीजिए। उसके बाद रिजल्ट देखना दोस्तों, भिंडी का प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेगा कि आपको पूरे घर का किचन की जो पूर्ति है बहुत सब्जियों की, आपको अपने ग्रो बैग से, अपने किचन गार्डन से हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ केयर टिप्स भिंडी के बारे में। तो आप चाहें तो आप अपने घर में भी किचन गार्डन में बहुत अच्छे से भिंडी उगा सकते हैं। और दोस्तों ये और दूसरी बात पानी देने की, इसके बाद इसमें कोई खाद नहीं देना, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ में कोई खाद नहीं देना है, बस पानी बार बार देते रहना है। इसकी जो सॉइल मिक्स है वो कभी सूख नहीं पाए, अगर सॉइल हमेशा इसको नमी रखनी है, और इससे आप अच्छा बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी केयर टिप्स। अच्छी भिंडी उगाइए, आप भी किचन गार्डन में भिंडी उगा सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।